गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम लाइफ मित्रा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही SBI लाइफ का बहुत ही बेस्ट प्लान लेकर के, जिसका नाम है स्मार्ट वेल्थ बिल्डर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। आई होप आप सब ने सुना होगा, इसलिए आज हम लोग एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। SBI लाइफ वेल्थ बिल्डर प्लान जो है, स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान जो है, वो फुल्ली यूनिट लिंक बेस्ड प्लान है, मार्केट बेस्ड प्लान है। फ्रेंड्स, यूलिप प्लान के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। उसमें यूलिप प्लान के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। अब हम लोग आएंगे एज के बारे में। स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान का जो एज है फ्रेंड्स, 7 ईयर्स से लेकर के 55 ईयर्स है। मिनिमम 7 साल का बच्चा और मैक्सिमम 55 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। इसका प्रीमियम पेइंग जो मोड है फ्रेंड्स, वो ईयरली है। इसमें ईयरली मोड में ही प्रीमियम पे करना होता है। इसमें मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे सम एश्योर्ड की। इसका सम एश्योर्ड बाकी यूलिप प्लान की तरह ही है। जैसे बाकी यूलिप प्लान में 10 गुना रिस्क कवर होता है, वैसे ही इसमें 10 गुना रिस्क कवर है, 10 गुना सम एश्योर्ड है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने प्लान लिया है 50,000 ईयरली का, तो उसका सम एश्योर्ड होगा 5 लाख का। 50,000 का 10 गुना 5 लाख उसका सम एश्योर्ड हो जाता है। अब हम लोग आएंगे अमाउंट पे। अमाउंट जो इसमें फ्रेंड्स है, वो मिनिमम आपको 30,000 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 3 लाख ईयरली तक आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन 30,000 ईयरली यदि आप प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 12 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसमें प्रीमियम पेइंग जो टर्म होता है फ्रेंड्स, वो मिनिमम 7 ईयर्स का होता है, लेकिन वो 50,000 ईयरली से स्टार्ट होता है। अगर आप 50,000 सालाना की पॉलिसी लेते हैं तो आपको मिनिमम 7 साल तक ही प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहें। मान लीजिए कि जैसे आपने पॉलिसी टर्म 20 साल रखा है, तो 2 तरह का ऑप्शन आपके पास रहेगा प्रीमियम पे करने का। एक तो लिमिटेड है और दूसरा रेगुलर है। अगर आप लिमिटेड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको मिनिमम 7 ईयर्स तक प्रीमियम पे करने के बाद 13 साल तक पॉलिसी को छोड़ना होगा। 20वें साल में मैच्योरिटी आपको मिलेगी। इस पर मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ। देखिए 8% पे मैंने कैलकुलेट किया है। अगर आप 7 साल तक 50 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो आपने 3.5 लाख रुपए जमा किए है। और 20 साल के बाद आप अगर अपना मैच्योरिटी लेते हैं तो 9,60,000 रुपये आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यानी टोटल 13,10,000 रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। ये मैंने मिनिमम इंटरेस्ट रेट 8% पे काउंट करके आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। ऐसे मार्केट बेस्ड प्लान में अगर आप 20 साल तक अपने पैसे को छोड़ते हैं या रखते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्रेंड्स 12 से 16% का ग्रोथ आ ही जाता है। अब हम लोग दूसरे चार्ट में जाएंगे और दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने रेगुलर ऑप्शन चूज़ किया, यानी 20 साल तक आप 50 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो आपने 10 लाख आपने प्रीमियम पे किया है और 14 लाख एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 20 साल के बाद आपको 24 लाख समथिंग आपका मैच्योरिटी आ रहा है। ये दोनों आपको मैं रिपोर्ट कार्ड यहाँ शो कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंड्स के बारे में। इसमें 11 फंड्स होते हैं फ्रेंड, और इसमें स्विचिंग का ऑप्शन है, जैसे कि और भी यूलिप प्लान में होता है। 11 फंड में आप अपना पैसा कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी और वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि इक्विटी है, डेप्थ फंड है, बॉन्ड फंड है, ग्रोथ फंड है, बहुत सारे फंड हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है तो आप अपना पैसा बॉन्ड फंड में डाल दीजिए, जहां कि आपका पैसा फुल्ली सिक्योर हो जाएगा। और अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो आप वहां से अपने पैसे को इक्विटी में डालिए, वहां आपके पैसे का अच्छा ग्रोथ होगा। अब हम लोग आएंगे इसके सरेंडर पे।
अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कि इसमें एक ही माइनस पॉइंट मुझे यूलिप प्लान में लगता है कि मान लीजिए कि जैसे आप एफडी करते हो 1 साल या 2 साल या 3 साल की, तो आपको जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो आपको कुछ पैसे काट करके एटलीस्ट जो आपका पैसा उतना आपको दे दिया जाता है। लेकिन इसमें अगर आपने सरेंडर 2 साल के बाद भी किया, जैसे आप 2 साल आपने 50-50 हज़ार रुपये दिए और उसके बाद आपको अपनी पॉलिसी नहीं चलानी है, आप नहीं चलाना चाहते हो, तो भी आपका पैसा यहाँ पे 5 इयर्स तक लॉक रहेगा। जैसे कि मैंने अपने और वीडियोस में आपको बताए हैं कि यूनिट लिंक बेस्ड प्लान में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। यूलिप प्लान में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, तो इसकी वजह से आप 5 इयर्स के पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 2 साल के बाद भी अगर आप अपना प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो भी आपको 2 साल तक आपको उस समय का जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट रेट के साथ, और फिर 3 साल तक एफडी का रेट इंटरेस्ट रेट के साथ आपको लगा करके 5वें साल ही आप पैसा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अब हम लोग आएंगे फ्रेंड्स इसके बेनिफिट्स में जैसे कि यूलिप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूलिप का सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है कि इसका 10 टाइम्स सम एश्योर्ड, हर प्लान में 10 टाइम्स सम एश्योर्ड होता है। जितना का अपना पॉलिसी ले रहे हैं उसका 10 गुना इंश्योरेंस कहिए तो इंश्योरेंस फ्री में आपको दिया जा रहा है। इसमें एलोकेशन चार्जेस बहुत कम है फ्रेंड्स। 10 साल के बाद जैसे और भी प्लान में लास्ट टाइम तक कुछ चार्जेस लगते रहते हैं, वैसे इसमें 10 साल के बाद कोई एलोकेशन चार्जेस नहीं है। इसका तीसरा बेनिफिट है फ्रेंड्स कि रॉयल्टी एडिशन। जैसे कि मैंने आपको स्मार्ट प्रिविलेज प्लान में बताया था कि 6ठे साल से ही उसमें रॉयल्टी एडिशन ऐड होता है आपके फ़ंड वैल्यू का, वैसे इसमें भी आपके फ़ंड वैल्यू का 10वें साल से 1% रॉयल्टी एडिशन आपको मिलना शुरू हो जाता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से हमारे जो एलोकेशन चार्जेस जो कुछ लगते भी हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता है। जैसे मैंने आपको और अपने वीडियोस में बताया था कि यूलिप प्लान में 1.35 चार्जेस, कुल चार्जेस मिलाकर के 1.35 ही लगते हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखते जब हम लोग को रॉयल्टी एडिशन मिल जाता है। प्लस इसमें 10-10-D रूल के तहत आपको मैच्योरिटी जो है वो फुली नॉन टैक्सेबल मिलने वाली है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होता किसी टैक्स कटने का। तो अगर आप मेरे से पूछना चाहिएगा तो ये एक बेस्ट प्लान है इन्वेस्टमेंट के लिए यूलिप में। लेकिन हाँ, पैसा निकालने से पहले आपको इतना ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि आपको एक बार अगर आपने पैसा इक्विटी में अपना पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको ध्यान देना होगा कि उस समय मार्केट कैसा चल रहा है। आपको मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है और आप पैसा निकालने जा रहे हो और आप मार्केट उस समय डाउन चल रहा है, तो आपको रिटर्न्स उस समय अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा 15 दिन 1 महीना आप थोड़ा रुक जाइए, और जब मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाए तो उसके बाद अपने पैसे को निकालिए। आपको एक अच्छे ग्रोथ मिलने की पूरी संभावना है। खैर, मुझे लगता है कि मैंने इस SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको दे दी है फ्रेंड्स। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूँगी अपने एक नए प्लान के साथ। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को बढ़ाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय।